हेलो एवरीवन, 2024 का एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट ये है एससीओ का समिट। ये 24th समिट है और कजाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना में हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसके समिट्स 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहली बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट ये गए थे वहां पर, जबकि भारत उस समय उसका मेंबर भी नहीं था। 2017 में जाकर भारत इसका मेंबर बना है, लेकिन 2015 से लेकर अभी तक मोदी जी ने इसको अटेंड किया है। लेकिन इस बार 2024 में आपको याद रखना है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत को रिप्रेजेंट किया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे नहीं जा पाए। इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि हाल ही में नई पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स उनको पार्लियामेंट सेशंस उनको अटेंड करने थे, तो ये रीजन हो सकता है। तो काफी ज्यादा हम जियोपॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हमारे एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आ सकता है इसको समझेंगे। तो आइए बात करते हैं। बात है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। भले इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। भारत के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन बहुत ही जरूरी है क्योंकि भारत सेंट्रल एशिया में अपना पकड़ बनाना चाहता है। सेंट्रल एशिया में पकड़ बनाने का कारण ये भी है क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान में भारत अगर कोई मदद पहुंचाना चाहता है तो तालिबान का वहां पे होने के कारण हम डायरेक्ट टॉक नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध ऐसे ही अच्छे नहीं हैं। सार्क के समिट्स में कुछ भी नहीं हो पा रहा था अच्छा, इस कारण से बिम्स्टेक को बनाया गया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से कुछ फेवरेबल टॉक करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है और भारत के लिए ये अब एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। साथ ही साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना और रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अमेरिका का डोमिनेंस है, इसके काउंटर में चाइना और रशिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था। इसके पहले भी एक बार मोदी जी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को डिले किया था क्योंकि उन्हें अमेरिका के दौरे पे जाना था। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं क्योंकि दुनिया दो ध्रुवों में बट जा रहा है और इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। एक अमेरिका और उनके अलाइज और एक तरफ है चाइना, ईरान और रशिया और उनके अलाइज। भारत बीच में मध्यस्थता का काम करता है और भारत बीच में एक नैम मूवमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा पहले से आइडियोलॉजी रहा, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि हम किसी भी तरफ से झुके, हम किसी भी तरफ में ज्यादा झुकाव नहीं डालेंगे और भारत और उनकी जनता के लिए जो जनहित में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जनहित में जारी हैं, उन्हीं मामलों पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि चाइना इसका मेंबर है। इसके अलावा कजाकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान भी इसका मेंबर है। हाल ही में 2017 में इसमें भारत भी जुड़ चुका है और पाकिस्तान भी जुड़ चुका है और अभी लेटेस्ट ईरान भी इसका मेंबर बन चुका है। 2024 में और कौन सा देश है जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है, इसको भी आज हम समझेंगे। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऑब्जर्वर कंट्री का नाम बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 24वीं मीटिंग है। आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितनीवीं मीटिंग है, तो ये 24th मीटिंग है। ये कहां पे हुआ? ये काउंसिल ऑफ हेड्स, जितने भी देश हैं सभी के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पे शामिल हुए। ये हुआ अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान का कैपिटल है। कजाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना में ये हुआ है और 4 जुलाई को इसको कंडक्ट किया गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये मीटिंग है। यहाँ पे क्या होता है, ये लोग सब गैदर करते हैं किस चीज के लिए, ताकि ये रीजनल कोऑपरेशन में साथ दे सके। यानी आसपास के जो देश हैं वो सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, आर्थिक तौर पर, टेक्निकल तौर पर या टेररिज्म के खिलाफ, क्योंकि भारत का जो स्टैंड होता है वो हमेशा टेररिज्म के खिलाफ। हम नहीं चाहेंगे कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह से आतंकवाद हो। पाकिस्तान पर भारत यही बोलता है कि वो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं। इस कारण से ये रीजन काफी ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज में आ जाता है और साथ ही साथ भविष्य में जो भी टेक्नोलॉजी है उस पर भी डिस्कशन हम यहाँ पर करते हैं। फिर हम देखेंगे कि होस्ट कौन कर रहा है। इसको आप याद रखिएगा कि कजाकिस्तान है और इसका कैपिटल अस्ताना इसको होस्ट कर रहा है। प्रेसिडेंट का नाम अब न्यूज में आ गया है इस कारण से, क्योंकि ये होस्ट कर रहे हैं, तो इनका नाम है कासिम जोमार्ट तोकायेव जो है ये इसके प्रेसिडेंट है कजाकिस्तान के। अब कौन कौन से लीडर यहाँ पे जाएंगे? रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग
जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को भी बुलाया गया है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे नहीं गए हैं इस बार, और भारत की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री जो कि डॉक्टर एस जयशंकर हैं, ये इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है, राइट। फिर आप देखिएगा कि की डेवलपमेंट अब इसमें क्या हो रहा है इस बार, जो कि 24वां एससीओ है 2024 का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है कि बेलारूस ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है और ये अब 10वां मेंबर बन गया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किसने ज्वाइन किया है, तो पहले तो ईरान था, लेकिन अब ये बेलारूस हो चुका है। और बेलारूस पहले ऑब्जर्वर कंट्री था, लेकिन अब इसने इसको फुल टाइम मेंबर जैसा ज्वाइन कर लिया है। भारत का फोकस किस पे रहा? भारत का फोकस रहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ क्या कर रहे हैं, और कुछ भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी भी तरह का आतंकवाद हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान ने इसे 2017 में ज्वाइन किया था, उसके बाद 2023 में ईरान ने इसको ज्वाइन किया, और अब 2024 में इसको बेलारूस ने ज्वाइन किया है। हम नेक्स्ट जो 25वां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग देखेंगे, तो ये जो नेक्स्ट मीटिंग है ये कहां पे होगा? ये ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना था, उस समय यहाँ पे 5 मेंबर थे, अब यहाँ पर टोटल 10 मेंबर हैं। जो 25वां मीटिंग होगा वो होगा चाइना में, और चाइना में आप देखिएगा चाइना से ये चाइना के पास चला जाएगा, तो चाइना कजाकिस्तान से रोटेटिंग बेसिस पे होता है। चाइना इसकी मीटिंग इसका होस्ट लेगा, और ये चाइना में कहाँ होगा ये? तो ये चाइना कैपिटल में नहीं होगा, ये किंग दाओ में होगा। किंग दाओ में इसकी मीटिंग की जाएगी। साथ ही साथ इस पे क्या इसमें फोकस किया जाएगा, तो इसको एक कल्चरल कैपिटल के नाम पर लाया जाएगा, टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल, जो कि किंग दाओ में ये मीटिंग करवाई जाएगी। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते हैं कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सिक्योरिटी पे बात करता है, कोऑपरेशन पे बात करता है, एनालिसिस करता है अगर इन देशों को कोई भी समस्या है, और ज्यादातर ये लीड जो है वो चाइना और रशिया के द्वारा किया जाता है। इसका मेन रीजन ये है, इसी कारण से हो सकता है कि मोदी जी जो हैं वो यहाँ पे नहीं गए हैं, क्योंकि भारत को अभी उतना सर्वोच्च स्थान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। स्ट्रक्चर आप देखिएगा कि इसमें काउंसिल ऑफ जितने भी प्रमुख हैं सारे देशों के ये यहाँ आते हैं, और यही लोग हर चीज को डिसाइड करते हैं। हर साल इसकी मीटिंग होती है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। अब इसमें बेलारूस को जोड़कर 10 मेंबर्स हैं। ऑब्जर्वर देशों को आपको याद रखना है, ये है अफगानिस्तान और मंगोलिया। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जर्वर कंट्री भी पूछे जाते हैं, क्योंकि 10 मेंबर्स हमने न्यूज में काफी सुन लिए हैं, लेकिन ऑब्जर्वर कंट्री कौन से हैं? अफगानिस्तान है और मंगोलिया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि वो कौन सा देश है जिसने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 2023 में ज्वाइन किया है। होपफुली ये 10 मिनट का सेशन आपको फायदा दे रहा है और एक क्वेश्चन आपके सुनिश्चित हो रहे हैं। थैंक यू।